निराली अपनी सहेली निधि के साथ घर के हॉल में बैठी किसी विषय को लेकर गंभीरता से बात कर रही थी। निधि ने कहा, आजकल तो किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और इनका तो बिल्कुल भी नहीं। इनका तो काम पर कम और घर के सामान पर ज़्यादा ध्यान रहता है। ये सुन निराली ने कहा, लेकिन वो सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसा करेंगे। निधि ने कहा, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, पहले विश्वास जीत लेते हैं फिर अपना काम करते हैं। चोरी चकारी की इनको आदत होती है, इन्हें सब पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। मुझे तो इन पे ही शक है। तुमने अपने नौकरों को बहुत छूट दे रखी है, इनका खाना पीना और सोना सब यही होता है। देखो, चुरा ली ना तेरी सोने की चैन। किचन में खड़ी लीला अपनी मालकिन और उसकी सहेली की सब बातें सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई थी। ना जाने किसका अपराध उसके सिर पर मंडा जा रहा था। इस घर की मालकिन उसे घर की सदस्य की तरह ही रखती थी। वो सब नौकरों के साथ अच्छे से पेश आती थी। लीला ने सोचा कि वो आज ही काम छोड़ के चली जाएगी, लेकिन नहीं, अगर वो चली जाएगी तो शक उस पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे तो वो खुद को ही चोर साबित कर देगी। नहीं, वो काम नहीं छोड़ेगी, उसे कुछ और सोचना होगा। वो भारी मन से अपना काम कर रही थी। तभी उसकी नज़र झाड़ू पोछा करती लड़की पर पड़ी। कहीं ये लड़की ही तो नहीं। लीला ने तुरंत अपने ख्याल झटक दिए। अगर उसे काम से निकाल दिया और दूसरों के घर में ये बात पता चली तो उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। ये सोच वो खुद को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर हॉल में निराली और निधि अभी बात ही कर रहे थे कि घर की डोरबेल बजी। निराली ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने धोबिन खड़ी थी, जिसे देख निराली ने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े तो तुम सुबह ले गई थी ना। ये सुन धोबिन ने अपने साथ लाई सोने की चैन निराली को वापस करते हुए कहा, मेम साहब, ये मुझे कपड़ों में मिली थी, वही आपको देने आई थी। सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। निराली ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसका धन्यवाद किया। निराली ने धोबिन से कहा, सुन, शाम को अपने घर वालों के साथ यहीं आ जाना खाना खाने, और लीला तुम सब भी। ये सुन लीला ने मना करना चाहा, लेकिन निराली नहीं मानी। अब तक निराली भी हॉल में आ चुकी थी। उसने निधि को देख कहा, अब आप किस पर शक करेंगी? निधि के पास कोई जवाब नहीं था। निराली ने उसे भी शाम को खाने पर बुलाया।